Okay, so good morning, viewers. In the previous class, we have studied about the IPC synchronization and concurrency, and in that we have gone through various topics like okay, two students trying to join the class, Shubham and Ayush Bharti. Okay, let them. Okay, good morning, students. Please inform your classmates that class is going on and join it as soon as possible. Okay, today we will study about the classical problem of synchronization, which is very important topic for your university examination point of view and as well as your gate examination point of view also. Yeah, good morning. Okay, Suraj Kumar is trying to join. Let them in. Okay, before time, three students have joined. Ayush Bharti, Shubham Kumar, okay, Smriti Lukam is also joining. And now it is four. Suraj Kumar, Ayush Bharti, Shubham Kumar, Smriti Lukam, and Suraj Kumar. Okay, good. Ayush Bharti, are you there? Yes, sir. Did you got the response from assignment 2? I have already checked your assignment. Did you got that? So let me see. Wait 1 minute. Okay. Yes, sir. ओके सो मिल गया आपको शुभम चेक कर लिया आपने उसको ओके द क्लास विल बी स्टार्ट फ्रॉम 8:05 okay so if you have any kind of query or doubt you can ask in the meanwhile and today as you can see that today we will study about classical problem of synchronization as I informed you in the previous class also so okay
ओके, मनीषा कुमारी ज्वाइनिंग। आयुष, आपने आपका Yes, sir. असाइनमेंट जब मैं चेक कर रहा था तो उसमें कैलकुलेशन, बहुत जगह कैलकुलेशन एरर है। मैंने आपको मैसेज भी किया है। हाँ सर, देखा मैंने। हाँ, तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन एरर, गैंट चार्ट कुछ बना रहे हैं, वहाँ कुछ लिख रहे हैं। एवरेज वेटिंग टाइम मैंने आपको कैलकुलेट करने बोला, आप डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा चेक कर लीजिए। मैंने जो इनपुट्स दिए हैं आपके असाइनमेंट पे, उसको चेक कर लीजिए। और मैंने पाया कि आप SRTF, यस, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1.61 कुछ था, तो उसका SRTF में आपने गलती की है। उसका गैंट चार्ट पूरा का पूरा गलत ही है। ठीक है, तो उसको आप एक बार प्रीवियस जाकर के वीडियोस देख लीजिएगा कम से कम। ओके सर। ओके, ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम, जो भी क्लासेस हुई है अभी तक, उसमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है आपको, देन यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। एंड अगेन आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि अटेंडेंस मस्ट है, और अटेंडेंस अब मांगे भी जा रहे हैं, HODs के थ्रू अटेंडेंस मांगे भी जा रहे हैं, तो अटेंडेंस इज मस्ट। मैं पहले से ही बता रहा हूं आपको कि आपका 75% अटेंडेंस होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैंने देखा है। अब तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो गई है, लगभग 45 के अप्रॉक्स ऑन एवरेज स्ट्रेंथ रहता है क्लास में, तो इट इज़ गुड। बट जो रेगुलरली मिस कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ट्राई टू फोकस, आपका अटेंडेंस कम ना हो जाए। ओके, 2 more people are joining, मुस्कान कुमारी, 3 more, अक्षय राज है, निखिल कुमार। ओके, so till now 20 students have joined. Okay, 1 minute to go, start the session. Okay, so let's start. It is 8:05. तो चलिए, जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन करते समय हमें प्रीवियस कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जहां पे कि सिंक्रोनाइजेशन करना है हमें, तो वहां पे प्रॉब्लम ऑकर हुआ था। ओके, सम मोर पीपल आर ट्राइंग टू जॉइन, रिकी राज, अमन राज। ओके, लेट देम इन। तो इन जो प्रीवियस प्रॉब्लम है, जो बहुत फेमस प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि डज वी हैव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन और नॉट। हम सॉल्यूशन वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम बेस फोकस करेंगे इस पूरे सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में ही। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में तो ये मेन कंसर्न है। और इसके अंदर हम लोग टॉपिक्स जो देखेंगे, वो टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं आपके। आज जो पढ़ाए जाएंगे टॉपिक, दैट इज बाउंडेड बफर, क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, पूरा रिप्रेजेंटेशन के साथ देखेंगे। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या है, कैसे ऑकर होता है, क्या सिचुएशन है, क्या कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका रीडर राइटर प्रॉब्लम। अंकित इज ट्राइंग टू ज्वाइन द क्लास। ओके, लेट देम इन। तो बेसिकली हम ये 3 मेन कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। बाउंडेड बफर, जिसको कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहा जाता है। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, इट इज वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक टू आस्क इन एनी काइंड ऑफ वाइवा और इंटरव्यू और इन एग्जामिनेशन। ठीक है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। फोकस तो तीनों पे ही करेंगे, लेकिन डाइनिंग पे ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट है आपका रीडर राइटर प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नाउ कम अपॉन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज नोन एज बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। बाउंडेड बफर, बाउंडेड बफर, इट मीन बफर क्या है, बफर इज सिंपली मेमोरी। ओके, मेमोरी है। सिस्टम के पास क्या होता है, मेमोरी होता है। और आप सबको पता है कि देयर इज अ लिमिटेड मेमोरी।
चाहे वो आपके सिस्टम में 4 GB मेमोरी हो, 8 GB मेमोरी हो, बट दैट इज लिमिटेड। आप एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ये 8 GB को 50 GB या 16 GB या 20 GB नहीं कर सकते हैं। दैट विल बी कांस्टेंट, 8 GB ही है। अब इसी 8 GB में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहेगा, जैसा कि मैंने आर्किटेक्चर में आपको दिखाया भी था कि माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर इन सब में भी आपको दिखाया था कि क्या होता है ये। तो मेमोरी में आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड भी होंगे, वहीं पे आपका प्रोग्राम भी होगा, और वहीं पे आपका डेटा भी होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोग्राम और डेटा एक साथ भी रह सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देयर इज अ लिमिटेशन कि वी हैव अ लिमिटेड मेमोरी विच इज बाउंडेड। ठीक है, इट इज बाउंडेड। तो चलिए, बाउंडेड बफर का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। बिकॉज द बफर पूल हैज अ मैक्सिमम साइज, एज आई शोन यू हियर कि वी हैव अ पूल, वी हैव अ पूल, या इसको मेमोरी स्पेस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो साइज होता है ये मैं ऐश्वर्या जानी, तो बफर पूल होता है, इसके पास मैक्सिमम साइज होता है। दिस प्रॉब्लम इज ऑफन कॉल्ड एज बाउंडेड बफर प्रॉब्लम बिकॉज द बफर विच वी हैव इट इज बाउंडेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। So you got the concept why it is called as a bounded buffer problem. Next, come upon to the problem. Come upon to the problem. So okay, two more people are joining. Aishwarya, okay, and Aditya Kumar. Okay, let him in. So this problem is generalized in the term of producer consumer problem. तो आपको either bounded buffer बोले, bounded buffer बोले, तब भी आपको समझना है कि what is talking about, and producer consumer problem both are same. Producer consumer problem both are same. Okay, 5 people are waiting. मोहित राज, रामनाथ, ऐश्वर्या again, रामकृष्ण, ऐश्वर्या 18 लास्ट में है वो भी ज्वाइन। ओके, तो क्या है आपका ये बाउंडेड बफर प्रॉब्लम या प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, दोनों एक ही प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, अलग अलग नेम दिया गया है। विथ अ फाइनाइट, फाइनाइट इट मींस लिमिटेड, फाइनाइट इट मींस लिमिटेड, कि लिमिटेड है क्या, बफर पूल इज यूज टू एक्सचेंज मैसेज। अब क्या है कि मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा आगे, अभी कॉन्सेप्ट है कि क्या है कि वी हैव अ पूल। ठीक है, वी हैव अ पूल बाय विच वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। तो आपका प्रोड्यूसर का यहाँ पे क्या काम है कि प्रोड्यूस करना, मैसेज को प्रोड्यूस करना। कंज्यूमर का क्या काम है, कंज्यूमर का काम है उस मैसेज को पिक करना, मतलब कंज्यूम कर लेना। ठीक है, कंज्यूम कर लेना, इट मींस कि कोई बना रहा है और कोई खा रहा है, लाइक दैट, इन दैट सिनेरियो आप समझ सकते हैं। प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमर इज यूटिलाइजिंग। मनीष कुमार इज ज्वाइनिंग। ओके, आशीष कुमार इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। ओके, राइट नाउ 33 स्टूडेंट आर हियर। ओके, चलिए, तो प्रोड्यूसर का काम है टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर का काम है टू कंज्यूम दैट आइटम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। ओके, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर उसको क्रिएट करेगा, क्रिएट करेगा और कोई उसको एग्जॉस्ट करेगा वहां से। ठीक है, तो ये किसके थ्रू करता है, बाय द हेल्प ऑफ फाइनाइट, फाइनाइट बफर पूल is used to exchange message between producer and consumer. ओके, इसी मैसेज पूल के थ्रू प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कम्युनिकेट करते हैं। सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग टू काउंटिंग सीमाफोर, one is full and another is empty, to keep track of the current number of full and empty buffer respectively. इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन के, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मान लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर प्रोड्यूसर का काम है प्रोड्यूस करना,
उसको क्या मिला इनिशियल में कि मेरा पूरा जो बफर है ना वो खाली है, तो प्रोड्यूसर क्या किया, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया और क्या किया, उसने पूरा फुल कर दिया। अब फुल कर दिया तो वो क्या हुआ, जाकर के अब स्लीप मोड में चला गया कि अब तो हम मेरे पास काम ही नहीं बचा है, अब तो मेरे पास काम ही नहीं बचा है और हमने पूरा का पूरा जो बफर है उसको फुल कर दिया, चलो अब हम सोते हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर चला गया सोने, कंज्यूमर भी सो रहा था। तो इस तरह से क्या होगा, ये सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं वर्क कर रहे होंगे, सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, हमारा इफिशिएंट यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर बफर नहीं हो पाएगा। अभिषेक जायसवाल इज ट्राइंग टू ज्वाइन, लेट देम इन। तो ये इसका सही से यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो हमने क्या किया यहां पे, अब एज अ सॉल्यूशन क्या किया कि दो वेरिएबल लिए, एक लिया फुल और एक लिया एम्प्टी। एम्प्टी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो इनिशियल में क्या होगा, एक भी बफर मेरा फुल नहीं रहेगा। अगर मान लिया जाए हमारे पास 50 बफर का 50 मेमोरी लोकेशंस है, तो फुल की वैल्यू क्या होगी, एक भी फुल नहीं है, तो उसमें क्या होगा, फुल का वैल्यू हो जाएगा 0। और एम्प्टी का क्या वैल्यू हो जाएगा, एम्प्टी सारे एम्प्टी हैं, तो 50 के 50 पूरे एम्प्टी हैं, तो ये क्या हो जाएगा 50। ओके, तो इस तरह से हम दो सीमाफोर, दो सीमाफोर, और ये किस टाइप का सीमाफोर है स्टूडेंट, किस टाइप का सीमाफोर है, प्लीज रिस्पॉन्ड। Counting. काउंटिंग, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि काउंटिंग है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ जितना इंस्टेंस है हमारे पास, हम उसको एज अ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक एक बफर मेरा फुल होगा, तो एम्प्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 49 और फुल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब मान लिया जाए 5 हमारे यहाँ पे फुल हो जाएंगे, 5 हमारा फुल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 45 और ये क्या वैल्यू हो जाएगा 5। तो अगर कंज्यूमर क्या करेगा, दो आइटम कंज्यूम कर लिया, तो फुल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, दिस विल बिकम 3 एंड दिस विल बिकम 47, ठीक है। ये कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है पता चल रहा है ना स्टूडेंट, कि मैं फिर से बताऊं। यस प्लीज टेल मी, आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो एम्प्टी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, और फिर उसी समय में कंज्यूमर कैसे कंज्यूम कर रहा है, तो कैसे फुल और एम्प्टी की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, वी गॉट सम रिस्पांस बाय द चैट बॉक्स। मनीषा कुमारी का कहना है यस सर, ओके, मतलब समझ में आ गया। और बाकी लोग कहाँ हैं, 34 लोग अभी हैं क्लास में, सिर्फ मनीषा कुमारी को समझ में आया। आपको नहीं भी समझ में आया तो बताइए कि नो नो सर नहीं समझ में आया, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ लेमन लैंग्वेज। ओके, वी गॉट 2 more responses, अक्षय, सिमरन, स्मृति रूपम, ओके, प्रेम प्रकाश गुप्ता, ओके, सूरज प्रियदर्शी, आशीष कुमार रॉय, ओके ओके, बेस्ड अपॉन योर फीडबैक आई एम मूविंग ऑन, ठीक है। क्योंकि मैं ये प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूं कि आपका क्या होता है, वेट एंड सिग्नल, दो ऑपरेशन होते हैं, उसी टाइप से मैं यहाँ ऑपरेट कर रहा हूँ। तो हम बेसिकली दो पॉइंटर के हेल्प से कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, अगर मान लिया जाए कोई स्लीपिंग स्टेट में है, तो क्या करेगा वो, सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो क्या करेगा, चेक करेगा फुल और एम्प्टी की वैल्यू को, सीमाफोर की वैल्यू को चेक करेगा। तो अगर उसको कंडीशन मेट हुआ, जैसे कि प्रोड्यूसर को मिला कि हमारा क्या है, एम्प्टी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, एम्प्टी अभी 0 नहीं है, तो इट मींस इसका क्या मतलब हुआ कि वी हैव certain number of buffer which is free and now I can wake up and produce item। और जैसे ही कंज्यूमर को ये पता चला कि नाउ द स्टेटस ऑफ फुल इज नॉट इक्वल टू 0,
नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या करेगा, वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर लेगा। बाद में जाकर के ना एम्प्टी और फुल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा एम्प्टी का वैल्यू, क्या होगा फुल का वैल्यू। तो प्लीज डू नॉट गेट दैट। फुल का मतलब है कि कितने बफर हमारे पास फुल है, कितने बफर फुल हैं, भरे हुए हैं, उसमें कोई सामान रखा हुआ है, लाइक मैसेज। और एम्प्टी कहने का मतलब है कितने नंबर ऑफ बफर खाली हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी इज अ सिग्नल फॉर प्रोड्यूसर कि इतने नंबर ऑफ बफर खाली हैं, एंड फुल इज अ सिग्नल फॉर कंज्यूमर कि यू कैन यूटिलाइज दैट, and with the help of this we can remove the bounded buffer problem. Okay, we got some response. प्रेम प्रकाश गुप्ता का कहना है कि सर रेस्टोरेंट में टेबल का एग्जांपल ले सकते हैं क्या? यस, यू कैन कोरिलेट दिस विथ दैट आल्सो। ओके, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। इवन मैं एक और आपको बताता हूं, बार्बर, बार्बर के बारे में सुना होगा ना, बार्बर जो कि हेयर कट करता है। यस सर। तो इसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर को आप बार्बर और कस्टमर से भी रिलेट कर सकते हैं कि बार्बर गया, बार्बर है अपने शॉप पे, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा बट आई विल एक्सप्लेन इट इन अ डिटेल, तो आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मकसद वही है। तो बार्बर है वहां पे। अब चूंकि देखिए, अब ये सिनेरियो मैं, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार्बर और कस्टमर प्रॉब्लम बता रहा हूं, आप इसको कैसे कोरिलेट कीजिएगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर से आप खुद सोचिए, ठीक है, लेट यू थिंक फर्स्ट। तो पहले बार्बर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, उसमें ये होता है ना कि कस्टमर आते गए, तो वहां पे क्या है, सर्विसिंग के लिए सीट है कि आपका बाल काटना है तो आप चेयर पे बैठ जाइए, मिरर के सामने आपका कटिंग हो जाएगा। और वेटिंग पूल भी बना हुआ है, वेटिंग पूल भी मतलब वहां बैठने के लिए चेयर्स भी लगे होते हैं कि आप बैठ जाइए, अभी हम सर्विस दे रहे हैं, अभी आई एम बिजी, तो आप कुछ नंबर वेट कीजिए, मतलब वहां 4-5 चेयर हैं तो 4-5 लोग वेट करेंगे, बाकी लोग को पता चलेगा कि बैठने के लिए भी जगह नहीं है और क्या है, वेट करने के लिए भी जगह नहीं है, तो वो बाहर से ही चले जाएंगे, ठीक है। अब सिचुएशन ये हुआ कि ठीक है, जब तक कि कस्टमर थे तो उनको सर्विस देता गया, ये क्या है आपका बार्बर। अब सिचुएशन ये हुआ कि सारे कस्टमर को उसने सर्विसेज दे दी। अब वो क्या हुआ कि सब लोग चले गए, तो वो क्या हुआ कि वो बैठ गया वेटिंग वाले चेयर पे, और वो क्या कर रहा, सुस्ता रहा है और वो सो गया, वो सो गया। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, अब अगर मान लिया जाए नेक्स्ट कस्टमर आएगा, तो उसको क्या लगेगा कि कोई कस्टमर, क्योंकि वो जानता तो है ना कि यही बार्बर है, कोई नया सिस्टम में मोहित राज इज एंटरिंग, ओके, कोई नया कस्टमर आएगा, उसको ये पता नहीं कि वो बार्बर है, तो वो क्या है, वो सो रहा है कहाँ, वेटिंग वाले प्लेस पे, तो उसको लगेगा कि ये भी कस्टमर है, तो चलो वो क्या हो गया, वो भी वेटिंग खाली रहेगा तो वो भी वहां पे बैठ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है यहाँ पे। तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन कब होता कि वो जैसे ही कस्टमर आता वो बार्बर को उठाता कि भाई उठो, मुझे सर्विसेज चाहिए, तो वहां पे क्या है, उसको वेकअप करता बाय एनी मैकेनिज्म कि मुझे यहाँ पे और कोई पर्सन दिख नहीं रहा है, यही प्रोबेबल है कि यही बार्बर होगा, तो वो उसको उठाया। तो this is all about the barber consumer customer problem, and now with the help of your own thinking capability you can correlate this with producer consumer problem. Get it? समझ में आया? Yes. यस सर। चलिए, तो And sir, नेक्स्ट क्या है कि sir, one more doubt was there. हाँ हाँ, यस प्लीज आस्क। Sir, why it is known as semaphore while it is just working as a normal variable? Actually it is used for, as I told you, semaphore is a special kind of variable, okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, बट यहाँ पे कंकरेंसी के लिए उसको यूज किया जा रहा है।
कंकरेंसी के लिए और सिंक्रोनाइजेशन के लिए। दैट्स वाई इसको एज ए स्पेशल वेरिएबल ट्रीट किया जा रहा है और इसको सीमाफोर एक नाम दिया गया है। ठीक है, इसको सिंक्रोनाइजेशन, बाकी जो वेरिएबल होते हैं ना उसमें क्या होता है, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, ऑपरेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है आपका, कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और आप कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यूज कहाँ कर रहे हैं हम, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि मेरा जो सिचुएशन है हम उसको सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क करवा सके। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सीमाफोर। गेट इट? Yes, sir. Got it. Okay, now move upon. In this, producer mainly produces a product. As I told you, consumer consume the product, but both can use one of the container each time. ठीक है, आपका क्या होगा, आपका बाउंडेड बफर है, तो आपका प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया और कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करता जाएगा लाइक दिस। और एक टाइम में अगर कंज्यूमर यहां वर्क कर रहा है, प्रोड्यूसर यहां वर्क कर रहा है, तो इट इज गुड। बट ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूमर कंज्यूम कर देगा और पॉइंटर यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका मान ले जाए ये आपका बाउंडेड बफर है, तो ये तो हो सकता है ना कि कंज्यूमर ने सारा ये 3 आइटम कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूमर भी यहीं पे आ गया। अब प्रोड्यूसर ने कुछ और प्रोड्यूस नहीं किया था, तो प्रोड्यूसर भी यहीं पे है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको ये सिनेरियो कभी नहीं होगा कि सॉरी, प्रोड्यूसर यहाँ प्रोड्यूस करे आइटम और कंज्यूमर यहाँ कंज्यूम भी कर ले आइटम। तो एक टाइम में दोनों क्या होते हैं, ईच टाइम पे दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो होता है। The main complexity of this problem is that we must have to maintain the count for both empty and full container that are available. तो हमारे पास जो अहमर फरीद, ऐसा नाम का कोई है क्या स्टूडेंट आपके क्लास में? यस सर। क्या नाम सर? अहमर फरीद। यस सर है। ओके, इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं, फायदा क्या है फिर क्लास ज्वाइन करने का? तो हमारा ये मेन कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रॉब्लम का क्या है कि एम्प्टी और फुल दोनों को मेंटेन करना, और क्या इनकी वैल्यू है, क्योंकि इनके ही वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका बाउंडेड बफर प्रॉब्लम सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए, तो मैं बहुत डिटेल में आपको समझा दिया बाउंडेड बफर। नाउ लुक इनटू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या है, दिस इज द बाउंडेड बफर। एज आई टोल्ड यू, दिस इज द बाउंडेड बफर। आपके पास यहाँ कितने स्लॉट हैं, तो वी हैव 5 स्लॉट, तो n की वैल्यू है यहाँ पे 5। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस करता जा रहा है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर लिया, और कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करता जाएगा इन दिस फैशन। ओके, इस तरह से वर्क करेगा, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा, 2 सीमाफोर का यूज करना पड़ेगा। काउंटिंग सीमाफोर होंगे दोनों, फुल एंड एम्प्टी। फुल कैसे वर्क करेगा, फुल बताएगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ स्लॉट जो हैं, कितने नंबर ऑफ स्लॉट क्या है, ऑक्यूपाइड है, मतलब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया है। तो फुल बताता है कितना नंबर ऑफ स्लॉट फिल्ड, नंबर ऑफ स्लॉट्स फिल्ड। अब ये फील्ड कौन करेगा, बाय द प्रोड्यूसर। एम्प्टी बताता है कि कितना नंबर ऑफ स्लॉट वेकेंट है, नंबर ऑफ स्लॉट वेकेंट। ओके, तो दिस इज अबाउट द फुल and empty, and for the proper working we have to synchronize full and empty value। जैसे ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे तो आपका क्या हो, एम्प्टी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी का वैल्यू 1 से डिक्रीज करेगा, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया है।
और फुल का वैल्यू क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा। दिस इज द वर्क व्हेन प्रोड्यूसर इज वर्किंग। और जब कंज्यूमर वर्क करेगा तो क्या होगा, कंज्यूमर वर्क करेगा तो आपका जो फुल का वैल्यू है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा और एम्प्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द सिनेरियो व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द वैल्यू। सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि आपका फुल और एम्प्टी का वैल्यू सिंक्रोनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बाउंडेड बफर के केस के लिए। ओके, सभी को समझ में आ गया बाउंडेड बफर प्रॉब्लम? यस स्टूडेंट, काइंडली रिस्पॉन्ड। आप सभी को बाउंडेड बफर Yes, sir. प्रॉब्लम समझ में? ओके, सर लास्ट वाला एक बार सर फिर से बता दीजिएगा तो। आपका नाम क्या है? हाँ सर, लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आया था इसमें बफर में। कौन सा लास्ट वाला? मैंने यही कहा कि जब आपका प्लीज मैं ये बार बार कहता हूं कि आप जब भी माइक्रोफोन से बात करें तो आप अपना नाम पहले बताएं कि आप कौन बात कर रहे हैं, सो दैट आई गेट टू नो कि आप कब क्लास ज्वाइन सर कर रहे राजकुमार हैं। बोलिए। राजकुमार, चलिए मैं लास्ट में यही बताया था ना कि आपका हाँ ये सर। आपका दो वैल्यू होता है, एक होता है आपका फुल, गिव मी वन, ओके, एक आपका वैल्यू होता है फुल और एक होता है आपका एम्प्टी। ये दो सीमाफोर होते हैं, काउंटिंग सीमाफोर, जिसको मेंटेन करना होता है। तो अगर प्रोड्यूसर अगर वर्क करेगा तो क्या होगा, फुल का वैल्यू हम कैसे अपडेट करेंगे और एम्प्टी का वैल्यू कैसे अपडेट करेंगे, उस सिनेरियो को बताया। तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो फुल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा और एम्प्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से डिक्रीज हो जाएगा। और अगर कंज्यूमर वर्क करेगा ना, अगर आपका कंज्यूमर वर्क करेगा तो उस केस में क्या होगा, आपका फुल का वैल्यू क्या होगा, 1 से डिक्रीज होगा और एम्प्टी का वैल्यू आपका क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा। मैं यही बताया था लास्ट में। डिड यू गॉट दिस? राजकुमार क्या नाम था आपका? हाँ सर ओके, यही समझ में नहीं आ रहा था सर। कंज्यूमर मतलब हाँ ये तो करेगा वही तो बस, एक आपको से फुल माइनस का क्यों हो रहा मतलब था? क्या है इसमें, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद है कि प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा तो फुल का मतलब फुल क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट कितना भरा हुआ है। तो अगर कोई प्रोड्यूस करेगा तो स्लॉट क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, एम्प्टी का वैल्यू एक घट जाएगा। और कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर का क्या वर्क है, कंज्यूम करना, मतलब कि डेटा को हटाना मतलब फुल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से डिक्रीज हो जाएगा और एम्प्टी का वैल्यू क्या होगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। डोंट ट्राई टू मग अप दिस थिंग। अब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, प्रोड्यूसर क्या करता है, कंज्यूमर क्या करता है, फुल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है। इसको मगअप मत कीजिए, आप इसको सोचिए कि ये क्या है, तो आपको ये इक्वेशन आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, come upon to the next classical problem of synchronization which is known as dining philosopher problem. Dining मतलब खाना खा रहे हैं कौन, फिलोसोफर मतलब जो थिंकर हैं। इनका आप देखिए, ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में जो पर्सन है फिलोसोफर, फिलोसोफर के पास दो ही काम है यहाँ पे। फिलोसोफर के पास दो ही काम है, एक तो खाना खाना, ईट, और एक काम है आपका थिंक। सिर्फ दो काम, खाओ सोचो, खाओ सोचो। बट सिनेरियो क्या है, सिनेरियो अच्छा चलिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो है ही, वहीं पे मैं पूरा डिटेलिंग करूंगा इसका। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को जान लेते हैं। द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम
इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, जहां भी लिमिटेड रिसोर्स, अब हम क्यों बोलते हैं कि लिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि आपका जो सिस्टम है इसके पास इन्फिनाइट रिसोर्स नहीं होता। अमन कुमार सिंह इज ज्वाइनिंग नाउ। ओके, जो भी सिस्टम होता है उसके पास लिमिटेड रिसोर्स ही होता है, क्योंकि आप एक बार सिस्टम बना हुआ है तो एट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं कि आपके पास 8 GB था, अब आपको प्रोग्राम रन करना है, रन कर रहा है और आप उसको 8 GB से 16 GB कर दिए, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ समय आप कर सकते हैं, मे बी आपको अगर ये है कि आप करना चाहते तो यू कैन डू दिस, बट ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इन अ जनरल सिनेरियो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स ही होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स ही होते हैं और इन्हीं रिसोर्स के साथ हमें वर्क करना पड़ता है। और जो वर्क यहाँ पे होता है टू अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस। अब प्रोसेस है तो ये लिमिटेड रिसोर्स है, तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। आपको मैं जब आपको ये पढ़ा रहा था, प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा रहा था मॉड्यूल 1 में, तो मैंने बोला था कि डेडलॉक एक कॉन्सेप्ट है जहां पे कि क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस इनडिफिनिट टाइम के लिए वेट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका सिनेरियो ऐसा ऑकर होता है कि किसी का कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा और दे आर वेटिंग फॉर ईच अदर। तो हम क्या चाहते हैं कि डायनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम एक इन्वॉल्व करता है एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स को टू अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस इन अ डेडलॉक फ्री एंड स्टारवेशन फ्री मैनर। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि 2 काम है, ईट करना और थिंक करना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो फिलोसोफर है, एक फिलोसोफर हमेशा खाना खाते रहे और वो बहुत खाए, ठीक है, इंडेफिनिट के लिए वो खा ही रहा है, और दूसरा फिलोसोफर सिर्फ सोच रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि आप जब सोचते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद माइंड वर्क करने के बाद क्या होता है, आपको भूख लग जाती है। तो इट इज नॉट द केस। यहाँ पे फिलोसोफर खाएगा सोचेगा, ये नहीं कि कोई सोच ही रहा है और कोई खा ही रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का सिनेरियो नहीं होगा कि हम स्टारवेशन भी नहीं चाहते हैं, स्टारवेशन भी नहीं चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, हमारा डेडलॉक भी नहीं हो। तो ये टर्म को याद रखिएगा, स्टारवेशन भी नहीं होना चाहिए और डेडलॉक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां सिचुएशन क्या है, अब इसको डिटेलिंग किया जा रहा है। देयर आर 5 philosophers सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल। तो एक है यहाँ पे राउंड टेबल, कितने लोग बैठे हैं, तो भाई साहब यहाँ बैठे हैं 5 लोग। ठीक है, इन विच देयर आर 5 चॉपस्टिक। अब यहां पे क्या है, 5 चॉपस्टिक है, केप्ट बिसाइड देम एंड अ बॉल ऑफ राइस इन द सेंटर। सेंटर में क्या है, एक कटोरा है और इस कटोरे में आपका जो राइस है वो बन के रखा हुआ है। When a philosopher wants to eat, he uses 2 chopstick। एक आपका लेफ्ट चॉपस्टिक होगा, इस पर्सन का, ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसका आपका एक लेफ्ट चॉपस्टिक होगा और एक आपका राइट चॉपस्टिक होगा। ठीक है, तो ही यूजेस 2 चॉपस्टिक, दोनों चॉपस्टिक चाहिए होगा इसको, 1 फ्रॉम देयर लेफ्ट एंड 1 फ्रॉम देयर राइट। When a philosopher wants to think, he keeps down both the chopsticks at their original place। जैसे इसका खाना खत्म हो जाएगा, ये अपना लेफ्ट चॉपस्टिक भी छोड़ देगा और राइट चॉपस्टिक भी छोड़ देगा। तो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, अब ये है, दिस इज द सिनेरियो, और ये रहा आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यही डायग्राम मैंने भी बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, उतना एक्सपर्ट तो मैं ड्राइंग में हूं नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज द मेन सिचुएशन। अब क्या होगा, अब सिचुएशन ये होगा कि अगर
कि अगर इस पर्सन को खाना खाना है तो ही मस्ट एक्वायर दीज टू चॉपस्टिक। अब उसी समय इसको भी भूख लग गया तो वो क्या करेगा, उसको ये चॉपस्टिक भी चाहिए होगा और ये भी चॉपस्टिक चाहिए होगा। ये चॉपस्टिक तो मिल जाएगा बट ये चॉपस्टिक नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब इसको भी भूख लग गई थोड़ी देर के बाद, तो ये क्या करेगा, इसको ये भी चॉपस्टिक चाहिए होगा, ये भी चॉपस्टिक चाहिए होगा, तो ये तो मिल जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा। अब इसको भूख लगेगी तो इसको भी ये, तो ये सिनेरियो ये है कि हमारा ऐसा हमेशा सिचुएशन होना चाहिए कि अगर जो लोग थिंक कर रहे हैं वो आसानी से थिंक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उस समय रिसोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। रिसोर्स यहाँ पे क्या है, हमारा रिसोर्स है आपका चॉपस्टिक एंड एज वेल एज जो सेंट्रल में रखा हुआ है नूडल या राइस, जो आप ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक केस आया कि हमने एक मेथड बनाया कि सारे जो भी थिंकर हैं वो क्या करे, अपना चॉपस्टिक उठाइए और खाना खाइए। तो सबने क्या किया, सबसे पहले अपना लेफ्ट चॉपस्टिक उठाया, तो P1 के लिए लेफ्ट चॉपस्टिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। P2 के लिए लेफ्ट चॉपस्टिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। P3 के लिए ये हो जाएगा, P4 के लिए ये हो जाएगा, P5 के लिए हो जाएगा। और फिर बोलूं कि लेफ्ट चॉपस्टिक जब आपको मिल गया तो अब आप क्या कीजिए, राइट चॉपस्टिक उठाइए। तो क्या किसी को राइट चॉपस्टिक मिल पाएगा यहाँ पे, नहीं, तो नहीं मिल पाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ डेडलॉक, दिस इज द केस ऑफ डेडलॉक। तो ये सॉल्यूशन जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम है उसके लिए फिजिबल नहीं है। अब ये मैं कहूं कि आपका क्या होगा, चलो ऐसा करते हैं कि डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक फिलोसोफर P1 को हम बोलते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ थिंक कीजिए। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी ना कभी P1 को भूख तो लगेगी। तो चूंकि हम ये चाहते थे डेडलॉक फ्री हो जाए, तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों चॉपस्टिक अवेलेबल होंगे P2 को दोनों चॉपस्टिक अवेलेबल होंगे। P2 खाना खा लेगा और कुछ देर बाद वो चॉपस्टिक नीचे रख देगा। तो P3 को भी क्या है, P3 को तो पहले ये लेफ्ट वाला अवेलेबल था, अब उसको राइट वाला भी अवेलेबल हो गया। बट इन दिस सॉल्यूशन आल्सो प्रॉब्लम क्या है कि P1 बेचारा भूखा रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम नहीं चाहते हैं। तो सॉल्यूशन है क्या, तो सॉल्यूशन ये है कि हम ये करें कि n-1 जो हमारे पास यहाँ फिलोसोफर हैं उनको बोले कि आप पहले क्या कीजिए, लेफ्ट चॉपस्टिक उठाइए, और जो एक फिलोसोफर है उसको बोले कि अगर अवेलेबल है तो आप अपना पहले राइट चॉपस्टिक उठाइए। और जब आपको ये चीज मिल गई तो उसके बाद क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, n-1 को बोलेंगे कि अब आप अपना राइट चॉपस्टिक उठाइए, और 1 जो एक फिलोसोफर है उसको हम बोलेंगे कि आप अपना लेफ्ट चॉपस्टिक उठाइए। तो ये रूल है। तो फर्स्ट में ये ऑपरेशन हो रहा है, दिस इज वन रूल, एंड सेकंड में ये ऑपरेशन हो रहा है। तो हम डिफरेंट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ इस रूल को कि ये रूल कैसे वर्क करेगा। अच्छा चलिए मैं एक आप लोग को अटेंडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग फिल कीजिए अटेंडेंस को, एंड जैसे ही आप लोग का फिल हो जाए अटेंडेंस, प्लीज लेट मी इन्फॉर्म सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज 8:40, 20 मिनट अभी भी है, आप अपना ये फिल कर लीजिए इंफॉर्मेशन। और जैसे ही हो जाए, अभी 37 नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हैं। एज आई इन्फॉर्म्ड यू प्रीवियस ऑल्सो कि 9 o'clock मैं ये लिंक क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अपना इंफॉर्मेशन फिलअप कर लें। यस, कोई कुछ बोल रहा है क्या? योर वॉइस इज क्रैकिंग, आप टाइप कर लीजिए, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू गेट योर वॉइस। सर टॉपिक में क्या लिखे, डेडलॉक या वो बॉन्ड बफर? अरे
क्या पढ़ाया गया आप लोग को पता नहीं है? सर 2 टॉपिक पढ़ा रहे ना। टॉपिक आपका मेन जो टॉपिक है दैट इज, कोई अभी क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है? अच्छा छोड़िए, जो मेन टॉपिक है ये है आपका क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, और उसके बाद आप लिखिए बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, एंड देन लिखिए डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ये आपको मैं पढ़ा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ये आपको पता नहीं है। अच्छा, प्रेम प्रकाश गुप्ता रीसेंड द लिंक। ओके ओके प्रेम, मैंने भेज दिया है, मिला? प्रेम प्रकाश गुप्ता मिला आपको? ओके गुड, चलिए जल्दी जल्दी फिलअप कीजिए, मुझे ना बताना पड़े एंड में कि क्या फिल करना है, वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए क्या पढ़ाया गया है। हाँ, क्योंकि देखिए मैं कल का मैं अटेंडेंस दिखाऊंगा तो लोगों ने गजब गजब के रिस्पांस भरे कि क्या क्या टॉपिक। कोई लिखता है एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव पढ़ाया गया है, ये क्या हुआ? एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव का क्या पढ़ाया था मैंने? ओके, शुभम डन, शुभम कुमार ऑल्सो डन, ओके, सुयेश ए डन, मोहित राज डन, ऐश्वर्या आशीष, आशीष कुमार रॉय, मनीषा कुमारी, ओके, चलिए चलिए ठीक है। तो हम आते हैं अब इसका सॉल्यूशन पे। जैसे मैंने बोला कि n-1 टोटल n नंबर ऑफ फिलोसफर है हमारे पास। मैंने बोला n-1 फिलोसफर के लिए रूल है कि वो पहले लेफ्ट उठाए और एक फिलोसफर जो बाकी है वो पहले राइट उठाए। तो यहाँ पे P1 है, P1 को मैंने बोला कि सबसे पहले आप अपना राइट चॉपस्टिक उठाइए अगर अवेलेबल है तो, और बाकी जो n-1 है P2 से लेके P5, इसको बोला कि आप क्या कीजिए, अपना लेफ्ट चॉपस्टिक पहले उठाइए। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट वाला ये अपना उठाएगा कौन? P2। ये लेफ्ट वाला उठाएगा कौन? अवेलेबल है क्योंकि ये सब तो फ्री हैं, तो ये कौन उठाएगा? P3। और ये चॉपस्टिक कौन उठाएगा? लेफ्ट वाला, किसके लिए? P4। और ये लेफ्ट कौन उठाएगा? लेफ्ट वाला कौन उठाएगा? P5। ठीक है, am I right? तो क्या इस केस में सॉल्यूशन हो पाएगा? कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। ओके, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, वही मैं सोचूं क्या गड़बड़ी हुआ है। और ये जो चॉपस्टिक हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट फॉर P5 रहेगा। ठीक है, ये चॉपस्टिक यूज में नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आइदर ये चॉपस्टिक P5 उठाएगा या ये वाला चॉपस्टिक आपका P1 उठाएगा, कोई एक उठाएगा, इसमें दोनों तो उठा नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, मैं सिनेरियो लेके चल रहा हूं कि P1 ने इस चॉपस्टिक को उठाया है। अब P1 ने चूंकि राइट मिल गया तो उसके लिए क्या रूल था कि अब तुम अपना लेफ्ट चॉपस्टिक उठाओ। तो ये वाला चॉपस्टिक जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट फॉर P1 एंड राइट फॉर क्या? P2। अब ये वाला चॉपस्टिक क्या हो जाएगा? ये वाला चॉपस्टिक क्या हो जाएगा? राइट फॉर P3। एंड ये वाला चॉपस्टिक क्या हो जाएगा? राइट फॉर P4। एंड ये वाला चॉपस्टिक क्या हो जाएगा? राइट फॉर P5। एंड ये वाला चॉपस्टिक तो राइट था ही, तो ये चॉपस्टिक तो P1 ने उठा लिया। तो अब देखिए चूंकि P1 क्या होगा, P1 को मिला ये चॉपस्टिक नहीं, ये चॉपस्टिक मिल नहीं पाया, तो अब इस केस में क्या होगा, P5 अब यहाँ पे नहीं है, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो P5 वर्क नहीं कर रहा है, तो P5 ये क्लेम करेगा नहीं, P5 को क्योंकि पहला चॉपस्टिक मिला नहीं तो ये भी क्लेम वो करेगा नहीं। तो अब क्या होगा,
आपको ये वाला जो चॉपस्टिक है ना, ये वाला चॉपस्टिक, ये किसको, P4 को मिल गया होगा, P4 को मिल गया होगा, क्योंकि दिस इज द लेफ्ट चॉपस्टिक ऑफ P4। तो इस तरह से जब आप देखेंगे, इस तरह से जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से जब आप देखेंगे तो इस कंडीशन में आपका एक यूजर, आपका एक जो फिलोसोफर है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो फूड ले सकता है, फूड को एंजॉय कर सकता है, ठीक है। और उस समय कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, और जैसे ही उसका फूड ईट का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो चॉपस्टिक को छोड़ देगा, किसके लिए, दूसरे पर्सन के लिए, कि वो यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। और एक सॉल्यूशन है, अगर आपका यहाँ पे n आपका यहाँ पे n अगर इवन है, लाइक फॉर दिस, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि आप क्या कीजिए, इनके लिए रूल है कि पहले आप लेफ्ट उठाइए, और देन आपको लेफ्ट मिल गया तब आप राइट उठाइए। और n जब ऑड होगा तो इनके लिए मैंने रूल बनाया कि पहले आप राइट पिक कीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, लेफ्ट पिक कीजिए। तो ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो डाइनिंग फिलोसोफर के दो पॉसिबल सॉल्यूशन है, एक केस में जबकि हम ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि n-1 यूजर जो होंगे वो पहले लेफ्ट उठाएंगे, और जो एक यूजर होगा वो पहले राइट उठाएगा। और सेकंड केस में क्या करेगा, वो जो n-1 यूजर है वो अपना राइट वाला चॉपस्टिक उठाएगा, और एक यूजर होगा वो अपना लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएगा। तो ये हुआ एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या हुआ कि n जो होंगे, n अगर इवन नंबर पे जो आ रहे होंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, इस टाइप के जो फिलोसोफर होंगे वो पहले लेफ्ट उठाएंगे देन राइट उठाएंगे। और n जब ऑड होगा, इट मींस 1, 3, 5, 7 लाइक दिस, तो वो पहले राइट चॉपस्टिक उठाएंगे देन लेफ्ट चॉपस्टिक उठाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द टू पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। Now jump upon to the next problem. We have 10 minutes. Okay. Acha, please let me know, do you have any kind of problem related with session which we taken today, which I taken today? Classical problem of synchronization, bounded buffer problem, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आया, सॉल्यूशन क्या है ये समझ में आया, और नेक्स्ट आपका दोनों में के लिए क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है मैंने आपको बताया है। क्या किसी को भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, देन प्लीज लेट मी नो। यस स्टूडेंट, काइंडली रिस्पॉन्ड। क्या किसी को, प्रेम प्रकाश गुप्ता का कहना है डाइनिंग फिलोसोफर सॉल्यूशन अगेन। ओके ओके, और सबका क्या सिचुएशन है? प्रेम प्रकाश को थोड़ा प्रॉब्लम है डाइनिंग फिलोसोफर का सॉल्यूशन में, और बाकी लोग सो रहे हैं क्या या चले गए अटेंडेंस दे करके? निखिल, यस सर अगेन, निखिल कुमार 50। सर वो लेफ्ट राइट में डायग्राम एलोबरेट एक और कर देती। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, इट मींस डाइनिंग फिलोसोफर में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूछे भी जाते हैं। तो आपका अच्छा ये डायग्राम तो समझ में आ गया ना, ये बेसिक जो डायग्राम है कि 5 हमारे फिलोसोफर हैं, इनके पास 2 काम है, एक आपका काम है ईट करना और दूसरा काम है थिंक करना। अब थिंक कर रहे हैं तो उस समय इनको चॉपस्टिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब ईट कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा, उस समय दे नीड द चॉपस्टिक एज वेल एज सेंटर न्यूडल। इसको न्यूडल का रिक्वायरमेंट होगा, तो न्यूडल ये भी शेयर्ड रिसोर्स है, और यहाँ पे क्या है आपका चॉपस्टिक भी शेयर्ड रिसोर्स है, क्योंकि ये जो चॉपस्टिक है ये 2 लोगों के बीच में शेयर है। ये P3 के लिए राइट चॉपस्टिक है कि नहीं? आप यहाँ पे बैठिए, इस डायग्राम को देखिए,
P3 के जगह पे आप बैठे हुए हैं, तो राइट हैंड आपका यहाँ पे आ रहा होगा, यस, यस सर, ये लेफ्ट हैंड आ रहा होगा आपका, यस, ठीक है। तो Yes, दिस इज द शेयर्ड रिसोर्स, फर्स्ट शेयर्ड रिसोर्स है ये। सेकंड शेयर्ड रिसोर्स है आपका चॉपस्टिक। चॉपस्टिक कैसे शेयर्ड है, तो मैं वही बता रहा हूं कि ये जो चॉपस्टिक है ये राइट है फॉर P3 एंड यही चॉपस्टिक क्या है, लेफ्ट है फॉर P2। अब ये क्या है, दिस इज राइट फॉर P2 एंड लेफ्ट फॉर किसके लिए हो जाएगा, P1। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेफ्ट फॉर, ओके पहले मैं राइट लिख लेता हूं क्योंकि मैं राइट पहले लिख रहा हूं, उसको फॉलो करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज राइट फॉर P4, यस, एंड लेफ्ट फॉर P3 and this is right, okay sorry, this is right for okay, okay, this is right for किसके लिए हो जाएगा राइट, P5 के लिए, और लेफ्ट किसके लिए हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा P4 के लिए। अब ये देखिए ये किसके लिए राइट हो जाएगा, राइट फॉर P1 एंड लेफ्ट फॉर किसके लिए हो जाएगा, P5 के लिए। ये हो गया सिचुएशन, सबको समझ में आया, yes sir, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले क्या कहा कि आपका n-1 जो यूजर होगा, मतलब अगर आपके पास 10 यूजर हैं, यहाँ पे 5 यूजर हैं, तो n-1 मतलब 4 जो फिलोसोफर हैं, उसके लिए रूल ये है कि पहले आप लेफ्ट पिक कीजिए, लेफ्ट वाले को पिक कीजिए, और उसके बाद आपको अगर लेफ्ट मिल गया ना तब आप राइट को पिक कीजिए। और एक यूजर के लिए रूल है कि आप पहले राइट को पिक कीजिए और राइट जब आपको मिल गया ना तब आप क्या कीजिए, लेफ्ट को पिक कीजिए, ठीक है। तो ये रूल को देखते हैं, इस रूल से क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। जैसे कि हम P1 को बोले कि आप क्या कीजिए कि पहले अपना राइट पिक कीजिए, तो अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, राइट को तो P1 ने क्या किया, इसको पिक कर लिया, ये मिल गया P1 को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है कि अब जो बाकी यूजर हैं उसको मैंने बोला कि आप क्या कीजिए, पहले लेफ्ट पिक कीजिए, तो ये क्या किया, लेफ्ट पिक किया, लेफ्ट पिक किया, लेफ्ट पिक किया, लेफ्ट पिक किया, ओके। ये तो P1 के लिए था, तो P1 या ठीक है सर, नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि P1 के लिए रूल क्या है कि P1 के लिए रूल है कि वो पहले राइट पिक करे और देन वो लेफ्ट पिक करे। तो क्या होगा, ये जो है yes यहाँ sir, ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी ये हो जाता है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये सब जो है आपके P2, P3, P4 ये क्या करेंगे, ये तो अपने लेफ्ट को पिक कर लेंगे, बट P5 अपना लेफ्ट को नहीं पिक कर पाएगा क्योंकि ये जो शेयर्ड रिसोर्स है ना, ये पहले से P1 ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो बेचारा P5 क्या हो जाएगा, वेट करेगा, ठीक है, ये वेट कर रहा है। अब इनको P4 को लेफ्ट मिल गया है, P3 को भी लेफ्ट मिल गया है और P2 को भी लेफ्ट मिल गया है, बट इनको राइट नहीं मिला है, P2 इनको राइट नहीं मिला है। तो अब क्या होगा, इनमें से अब केस क्या हो सकता है, आइदर P2 पहले इसको पिक कर ले क्योंकि राइट ये है ना, और या इस चॉपस्टिक के बारे में बात कर, अब कंसंट्रेशन पूरे इस चॉपस्टिक पे दीजिएगा। अब P2 या तो P2 पहले इसको पिक कर ले तो अपना राइट पिक कर ले क्योंकि P2 को राइट पिक करना है, और P1 क्या करे, या तो P1 अपना लेफ्ट को पिक करेगा, यही केस हो सकता है क्योंकि P1 को मैंने कहा कि राइट पिक करने के बाद लेफ्ट पिक करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इनमें से कोई ना कोई एक विनर तो होगा। अब हम मानते हैं विनर है हमारा कौन, P1,
मैं मान रहा हूं। तो P1 ने क्या किया, इसको पिक कर लिया, खाना खा लिया, अब P1 का पेट भर गया P1 का पेट भर गया, तो वो क्या करेगा, अपना ये चॉपस्टिक भी छोड़ देगा, इस चॉपस्टिक को भी छोड़ देगा और इस चॉपस्टिक को भी छोड़ देगा। तो जैसे ही ये चॉपस्टिक को छोड़ेगा तो क्या होगा, वो केस क्या होगा कि P1, तो अब P1 सेटिस्फाई हो गया, P1 चला जाएगा बाहर, P1 चला गया बाहर। तो अब देखिए अब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, अब P2 जो है, अब ये चॉपस्टिक को उठा सकता है और वो खाना खा सकता है, क्योंकि उसके पास लेफ्ट पहले है, अब उसको राइट भी मिल गया, तो वो भी खाना खा लेगा, इसका भी काम कंप्लीट हो गया, तो P2 भी चला जाएगा बाहर। समझ में आ रहा है, P2 भी चला जाएगा बाहर। अब क्या हो जाएगा, अब के सिनेरियो में देखें तो क्या होगा कि P5 के पास ये चॉपस्टिक है और P3 के पास लेफ्ट चॉपस्टिक ये है और राइट भी खाली हो गया है, तो राइट को वो अब ले लेगा और ये भी खाना खा लेगा, है कि नहीं। अब ये भी खाना खा लिया तो ये क्या करेगा, ये भी छोड़ देगा और अपना लेफ्ट वाला भी छोड़ देगा। तो अब P4 के पास पहले से लेफ्ट ऑफ P4 था, तो अब वो क्या करेगा, राइट ऑफ P4 को पिक कर लेगा और वो भी खाना खा लेगा। ठीक है, खाना खा लिया, इसका काम खत्म हो गया, पेट भर गया, काम खत्म हो गया, चलिए बाहर जाइए अब आप। तो अब क्या होगा, जो वेट कर रहा था P5, जिसके पास लेफ्ट आ गया था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P1, तो अब क्या करेगा, वो राइट को भी पिक कर लेगा और वो भी फूड को एंजॉय कर लेगा, खाना खाया, इसका भी काम खत्म। तो अब सब लोग सोच रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन समझ में आया स्टूडेंट। यस सर। n-1 के लिए बोला कि पहले लेफ्ट पिक करो, फिर तुम राइट पिक करो, लेफ्ट मिला तभी तुम राइट पिक करो। और एक के लिए बोला, एक मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो P1 ही होगा, हो सकता है P3 को मैंने लिया कि P3 के लिए ये रूल है, P3 के लिए ये रूल है, और बाकी जो है P1, P2, P4, P5 उसके लिए ये रूल है। यहाँ एक n-1 और 1 कहने का मतलब ये है कि n-1 प्रोसेस के लिए मैंने एक रूल बनाया, फिलोसफर के लिए एक रूल बनाया और एक फिलोसफर के लिए दूसरा रूल बनाया। समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। ओके, और कोई कंफ्यूजन? ओके ओके, सबको समझ में आ गया। चलिए एक बस टॉपिक रह गया है, रीडर राइटर प्रॉब्लम। ठीक है, अभिषेक जायसवाल, नो कंफ्यूजन। राजकुमार कहा नो सर, नो सर मतलब राजकुमार क्या दिक्कत हुई, समझ में नहीं आया क्या? ये सर समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं रहा, ये मैंने बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सब यस सर लिख रहे हैं, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रीडर राइटर प्रॉब्लम, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, कल छुट्टी है, तो कल क्या एक्स्ट्रा क्लास चाहिए क्या? कल नो छुट्टी? सर, असाइनमेंट भी बहुत सारा बनाना है अभी, नो सर, पिक्चर भी कवर करना है। ऑनलाइन का बहुत हेक्टिक शेड्यूल है सर। अच्छा ठीक ठीक ठीक, आपको आपका जैसा खुशी। तो अच्छा, प्रेम, सर पप्पू पप्पू आज है क्या? हेलो सर। यस यस, हाँ हाँ, कोई बोल रहे थे, कुछ बोलिए। सुनिएगा। हाँ सर, हम बोले थे, हम राजकुमार बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे थे हमने असाइनमेंट सबमिट किया, बस उसमें मिसिंग दिखा रहा है असाइनमेंट में। आपने हैंड इन नहीं किया होगा, रिटर्न नहीं किया होगा मुझे असाइनमेंट, बाकी सबका तो दिखा रहा है सर मुझे। मैंने ऐड जो है ना सर, मिसिंग उसमें लिखा हुआ, हमने मतलब अथी किया है, सबमिट किया है अथी पे, गूगल क्लासरूम पे। अच्छा रुकिए, मैं अभी आपको दिखा ही देता हूँ, मैं अपना गूगल क्लासरूम, सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं सुबह देखा था, मैं चेक किया था, एक असाइनमेंट में इवेलुएट भी किया हूँ उसमें। ठीक है, तो ये रहा असाइनमेंट 2 और इसमें 52 लोगों ने मुझे हैंड इन कर दिया है और एक को मैंने नंबर भी इवेलुएट कर दिया है, 15 लोग का मिसिंग है। तो देखिए, चलिए यहाँ पे आते हैं, आपका नाम क्या है? राजकुमार, यही है क्या? राजकुमार ये सर।
ये वाला यहाँ कर्सर हाँ है, सर, हाँ हाँ सर, तो हाँ ये देखिए मिसिंग दिखा रहा है मुझे भी, हाँ सर, यही वाला है आप चेक कर लीजिएगा सर। आपने हमने हैंडल सबमिट की, किया है तो मुझे जो दिखाएगा मैं वही सर, करूंगा हमने ना। मैं सबमिट किया ये देखिए मैं आपका खोलता हूँ सर। यहाँ पे। हमने कल ही सबमिट किया, रात में अच्छा ही। अच्छा, मैं देख रहा हूँ। आपने हैंड इन शायद नहीं किया होगा इसीलिए, या रिटर्न नहीं किया होगा। ये आपका दिखा तो रहा है यहाँ पे, ये असाइंड दिखा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ सर, यही आप रिटर्न, इसको आपने ठीक है अपलोड कर दिया है, अभी आपने रिटर्न नहीं किया होगा। रिटर्न का एक बटन होता है वहां पे, उसको क्लिक करना होता है, ठीक है। आप उसको ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रीवियस भी बहुत लोग को ये चीज समझाया था कि आपको रिटर्न करना होता है। आपके सिर्फ अपलोड कर सर। देने से इसमें नहीं होगा। टर्न इन जो लिखा हुआ वही है सर क्या? यस यस, आप टर्न इन क्लिक कीजिए तो देखिए आप दिखाने लगे ना, हैंडेड इन लेट, सी हिस्ट्री, हैंडेड इन लेट, अभी आपने हैंड इन किया हाँ है। सर, वो तो इंस्ट्रक्शन जो हम आपको टर्न इन दिया नहीं जाता किए है, थे शायद। हाँ तो इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको, सर आई एम नॉट एबल टू सेंड यू असाइनमेंट, आई वाज व्हाट्सएप यू माय प्रॉब्लम। ओके अभिषेक, अगर मुझे मिला होगा कुछ इस टाइप का मैसेज तो आई विल लुक इनटू दैट आल्सो, एंड इफ दैट आई विल फाइंड इट feasible for me, सर तो मैं मेरा देखूंगा। असाइनमेंट अभिषेक, सबमिट हो गया ना सर? हाँ आपका राजकुमार बोल रहे हैं ना, राजकुमार आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया, बट यहाँ पे अब आपको हाँ लेट लेट दिखा रहा है, ठीक है। तो प्लीज अगले बार से ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको सर, हैंड इन। हमने कल ही सबमिट। अच्छा ठीक है भाई, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पे दिखाएगा वही मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई स्पेशल बात तो कर नहीं रहा। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरा ये जो मैंने वेब पेज खोला है इसमें हाँ दिख रहा सर, है हैंडेड इन लेट। हाँ बाकी सर, मुझे दिख रहा है। 53 लोग का कैसे मिल गया टाइम पे, आपका क्यों लेट मिला? आपको, आपने प्रीवियस भी असाइनमेंट किया होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सर हमने प्रीवियस नहीं कर पा। तो प्रीवियस नहीं कर पाए तो मेरी गलती है, लेट इट बी। ओके ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। अब असाइनमेंट आपने सबमिट कर दिया है, इट एज यू नो थोड़ा लेंदी असाइनमेंट था ये, चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बी पेशेंट विद दैट आल्सो। ओके, as you have no doubt, I am ending today's session right here right ओके now. सर। Thank you student, have a nice day.